एवरीवन हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका MKSRD मैथ्स पे वेलकम करता हूं दोस्तों। और आशा है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। और जिनका CGL का पेपर चल रहा है, ठीक है, CGL 2021 प्री का, उनका पेपर भी काफ़ी अच्छे से जा रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ट्रायंगल जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि पॉइंट है। ठीक है, और ट्रायंगल से हर शिफ्ट में लगभग सवाल पूछे जाते हैं। ट्रायंगल के आज जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, यानी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और फार्मूला है, मैं उन सारे फार्मूला को जो है कि कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा फ्रेंड्स, आप इसे आसानी से देख सकते हैं और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं हम लोग जल्दी से देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट और फार्मूला को। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रायंगल की हम बात करें। ठीक है, ट्रायंगल में सबसे पहले तो ये जानिए कि 3 साइड होती है। ठीक है, सबको पता होगा ए है, बी है, ये सी है। एंगल ए के सामने की ए साइड है, बी वाले के बीच। सबसे पहला जो पॉइंट सबको याद होना चाहिए वो है, अगर कोई भी एक साइड लेते हैं तो वो दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी और दोनों साइड के सम से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको बहुत ही सही जो है कि ये चीज़ आपको अच्छे से एकदम ध्यान मतलब कि याद होनी चाहिए। दूसरी बात, इसका जो एरिया निकालते हैं, ठीक है, इसका एरिया जो निकालते हैं, एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या है, हेरन्स फार्मूला है। हेरन्स फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू क्या है, एस इक्वल टू क्या होता है, सेमी पेरीमीटर इसे बोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर। देखिए फ्रेंड्स, सेमी पेरीमीटर भी दिया रहता है सवाल में, तो आप ध्यान से रखिएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे एस की वैल्यू चाहिए सेमी पेरीमीटर की। ठीक है, दो चीज़ें होगी। तीसरी बात, देखिए तीसरी बात जो ये आपको ध्यान में रखनी है वो है, अगर ट्रायंगल एक्यूट आ गया, ठीक है, ट्रायंगल एक्यूट है तो जो बड़ी साइड होगी, बड़ी साइड का स्क्वायर जो होगा वो लेस होगा छोटी 1 के स्क्वायर के, छोटी 2 के स्क्वायर के। ठीक है फ्रेंड्स, चौथी बात, अगर ट्रायंगल जो है कि हमारा राइट एंगल आ गया, राइट एंगल आ गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है, एंगल है ये, ठीक है, तो जो हमारा बड़ी साइड होती है यानी हाइपोटेनस हो जाता है, उसमें पी का स्क्वायर और प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और पांचवा अगर है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में देखिए बड़ी साइड जो होगी उसका स्क्वायर बड़ा होगा छोटी 1 के स्क्वायर से और छोटी 2 के स्क्वायर से। इस पे भी जो है कि क्वेश्चन प्री में पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। देखिए छठवां बात हम जो बता रहे हैं, छठा बात में आप लोग एक चीज़ सबसे ध्यान में रखिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से मेंस में भी आते हैं सवाल और प्री में भी आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में देखिए, जैसे यहाँ पे है ए बी सी है, ए बी सी है, ठीक है, और एंगल ए का बाइसेक्टर है ए डी। ठीक है फ्रेंड्स, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अनुसार आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ये जो है कि बाइसेक्ट करा है, ए डी बाइसेक्टर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी अपान में ए सी, ए बी अपान में ए सी की जो वैल्यू होगी वो बी डी अपान में डी सी के बराबर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक तरह से इंटरनल बाइसेक्टर है। ठीक है, और चौथी बात, अगर इसी को पूछ दे एक्सटर्नल के रूप में अगर वो बाइसेक्ट करे, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है ए बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर यहाँ पे है डी। ठीक है फ्रेंड्स, तब के केस में हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ये हमारा बाइसेक्टर है ए बी बाई ए सी, और ये बराबर क्या हो जाएगा, पूरे वाले का लेंगे हम लोग बी डी अपान में सी डी के। ये चीज़ें आपको जो है कि अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि हमें कैसे लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ इसमें भी और एक केस आता है, पाँचवा बात अगर हम कर लें 5 नंबर पे, जैसे ये हमारा है ए बी सी है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इस तरह से है ए डी, एंगल बाइसेक्टर, ये जो है कि इससे मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये आई है। ठीक है फ्रेंड्स, तब के केस में ये आई हमारा क्या है, इन सेंटर है। आई अगर क्या है हमारा, इन सेंटर है, तब के केस में हम लोग क्या लिख लेते हैं, ए आई अपान में आई डी की जो वैल्यू होती है, ए आई अपान में आई डी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है फ्रेंड्स, इन दोनों को सम करिए, ए बी प्लस ए सी और अपान में बी सी के बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आप जो है कि रेशियो तुरंत निकाल सकते हैं, तो इस चीज़ को आप जो है कि हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, छठवां नंबर, देखिए छठा पॉइंट्स में मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा एरिया जो होता है हमारा,
वो बेस रेशियो में बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को भी आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एरिया हमेशा क्या है, बेस रेशियो में बढ़ता है। 7वां बात, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी हमें जो है कि कब लगानी है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सिमिलरिटी पे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि ABC लिखा रहेगा और यहाँ पे PQR लिखा रहेगा, और कहीं कहीं जो है कि RPQ ऐसे कुछ करके दिया रहेगा, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि AB अपन में यहाँ पे RP होगा, नहीं कि जल्दी जल्दी में आप PQ ही लगा दें। तो जो चीज़ दिया रहेगा कि ये इसके सिमिलर है ट्रायंगल, तो उस रेशियो को आप जो है कि ध्यान में रखें। तो सिमिलरिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, 8वां पॉइंट चलते हैं। देखिए 8वें पार्ट में आपको, अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस आ गया, ठीक है, ABC है, ट्रायंगल क्या है हमारा, आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस है, AB बराबर क्या है, AC के है। अगर AB बराबर क्या है फ्रेंड्स, AC के है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, जैसे A से जो पॉइंट होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, AD हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो BD बराबर होगा वो DC के बराबर हो जाता है। ठीक है, BD बराबर किसके हो जाता है फ्रेंड्स, DC हो जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस है तो वर्टेक्स जो परपेंडिकुलर होगा, जो BC साइड है उसको क्या होगा, दो इक्वल साइड में, यानी कि एक तरह से मिड पॉइंट होगा, D पॉइंट्स। ठीक है, 8वां पॉइंट्स हो गया ये। 9वां पॉइंट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट अपोलिनियस थ्योरम आपको याद रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अपोलिनियस थ्योरम इसमें क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है ABC है, ABC है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है कि हमारा D है, और D क्या है, मिड पॉइंट है। D हमारा क्या है, मिड पॉइंट से। तब के केस में हम जो है कि क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देख लीजिए, टू टाइम्स आप देखिए AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, और ये बराबर होगा AB के स्क्वायर से और प्लस AC का स्क्वायर से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ अपोलिनियस थ्योरम आपको जो है कि बहुत ही ज़रूरी है, याद होना चाहिए। यहाँ से आप जो है कि AD की वैल्यू, अक्सर AD का ही वैल्यू पूछता है, AD जो है कि क्या है हमारा, मीडियन है। ठीक है फ्रेंड्स, अपोलिनियस थ्योरम इसी के लिए जो है कि लगाया जाता है। तो ये 9वां पॉइंट जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा जो है कि माइंड में रखिएगा। ठीक है, 10वां पॉइंट जो है कि क्या हमें रखना चाहिए माइंड में, 4/3 एरिया ऑफ मीडियन, मीडियंस के द्वारा जो एरिया बनता है उसका 4/3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे मीडियन का एरिया दे के अब पूछ दे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो उसका जस्ट 4/3 आप कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं हम लोग 11वें नंबर पे। देखिए 11 नंबर जो हमारा पॉइंट है, उसमें अगर मीडियंस अगर है 4 टाइम्स AD प्लस BE और प्लस CF, वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 3 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, ये मीडियन है AD BE और CF, और इसी को अगर हम स्क्वायर में लिख दें, 4 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CF। ये इतना जरूरी, प्री के लिए जो है कि इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये चीज़ डायरेक्ट जो है कि पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसको आप जो है कि ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 11 नंबर हो गया। 12 नंबर पे हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। 12 नंबर का जो पॉइंट है हमारा, वो चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि इन सेंटर, जैसे देखिए हम बता रहे हैं ABC है, और ये जो है कि एंगल बाइसेक्टर का क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इन सेंटर। ये I हमारा क्या है, इन सेंटर है। तो BIC बराबर जो होता है 90 प्लस एंगल A/2। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है कि हमारा I क्या है, इन सेंटर है, एंगल बाइसेक्टर का कटान बिंदु है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये भी बोल सकते हैं। तो इन सेंटर आपको जो है कि ध्यान में होना चाहिए। इन सेंटर पे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ये फार्मूला हमें तुरंत अप्लाई करना चाहिए। एक और आता है जैसे कि एक्स सेंटर के ऊपर, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है ABC, ये ऐसे ऐसे हमने बढ़ा दिया, ये जो है कि ठीक है, ये आपसे पूछता है इसका जो है कि पॉइंट है, मतलब कि क्या एंगल बाइसेक्टर पॉइंट है। ये मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, I है, चाहे M कर लेते हैं। जो एंगल होता है हमारा एंगल BMC बराबर होगा 90 माइनस एंगल A/2 होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इस तरह से समझ में आ रहा है। इस चीज़ को भी ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, इस पर भी क्वेश्चन जो है कि पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 11 नंबर का पॉइंट। 12 नंबर का पॉइंट जो हमारा होगा, जैसे हमारा जो ये ट्रायंगल है ABC है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये D से भी परपेंडिकुलर एक डाला गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस केस में देखिए आपको कौन कौन सी बातें याद होनी चाहिए। पहली बात,
एरिया इक्वेट अगर हम कर लें ए बी इंटू बी सी बराबर किसके होगा, ए सी इंटू बी डी के। पहली बात ये, इसको आपने ध्यान रखिए, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एरिया जो है कि हमने इक्वेट करा है, ठीक है। और दूसरी बात, बी डी बराबर जो होता है, बी डी बराबर रूट के अंदर ए डी इंटू डी सी होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ हो गया। तीसरी बात क्या होती है, ए डी का जो स्क्वायर होगा, ए डी का जो स्क्वायर होगा ए डी बराबर, और तीसरी बात जो है कि ए डी बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, ए डी बराबर अगर हमसे पूछेगा ए डी बराबर क्या होगा, तो इसका आप स्क्वायर करिए, यानी कि ए बी का स्क्वायर और बाई ए सी लिखिए। और चौथी बात, अगर हमसे डी सी पूछ दिया तो बी सी का स्क्वायर करिए और बाई ए सी लिखिए, ठीक है। इसके चारों फार्मूला आपको जो है कि अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इस पर जो है कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। और 12 नंबर का हो गया। 13 नंबर के पॉइंट पे आप लोग ध्यान दे दीजिए। 13 नंबर में अगर देखिए ये ए बी सी है, इस पर भी सिंपल सा क्वेश्चन जो कि पूछ दिया गया है। यह है बी ई मीडियन है और ये सी एफ, ठीक है, ये भी मीडियन, और ये दोनों अगर 90 पे कट करें, देखिए फ्रेंड्स ये 90 डिग्री है, 90 पे अगर हम कट करें, ठीक है फ्रेंड्स, तब के केस में हम क्या लिखते हैं, 5 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर, 5 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस का ए सी का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इस केस में जो है कि जब मीडियन क्या है, मीडियन 90 पे कट करें, तब के केस में हमें जो है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और जो है कि 14 नंबर के पॉइंट में देखिए, ये एक लाइन है, ठीक है, ये ओ है, ये जी है, ये सी है। ओ का मतलब क्या हो गया, आर्थो सेंटर, और जी का मतलब क्या हो गया, सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड क्या होता है, मीडियन का कटान बिंदु होता है, और ये सरकम सेंटर होता है। तो ये 2:1 के रेशियो में जो है कि बांटता है, ठीक है फ्रेंड्स। ओ जी सी आप याद कर लेंगे, ओ जी सी जो है कि 2:1 के रेशियो में बांटता है, ठीक है फ्रेंड्स। 15 नंबर का पॉइंट देखिए ध्यान से, क्योंकि इस पे सवाल जो है कि पूछे ही जाते हैं। सेंट्रॉयड से रिलेटेड याद जान लीजिए। सेंट्रॉयड हमारा क्या होता है, मीडियंस का कटान बिंदु होता है, बी ई ए डी और सी एफ, ठीक है। सेंट्रॉयड जो हमारा क्या होता है, मीडियन का कटान बिंदु होता है, एक 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 एरिया को क्या करता है, इक्वल पार्ट में जो है कि डिवाइड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अच्छा, सेंट्रॉयड द्वारा अगर हम पूछें, सेंट्रॉयड जो है कि एरिया को, ट्रायंगल के एरिया को 3 इक्वल पार्ट में जो है कि डिवाइड करता है, ठीक है। और ट्रायंगल की जो तीनों मीडियन होती है वो एरिया को 6 इक्वल पार्ट में जो है कि बांटती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पे एक होता है कि मास पॉइंट थ्योरम, ठीक है फ्रेंड्स। मास पॉइंट थ्योरम, जैसे मान लीजिए कि ये है मान लीजिए x1 है, और यहाँ पे हमने एक पार्ट लगाया है m1, ठीक है, और ये x2 मिड पॉइंट नहीं, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे m2 लगाया, तो m1 x1 जो होता है वो बराबर होता है m2 x2 के। इस चीज़ को आपको जो है कि ध्यान में रखना चाहिए। मास पॉइंट थ्योरम से भी सवाल को जो है कि लगाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए फ्रेंड्स, 16 नंबर का जो पॉइंट है वो है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। ए बी सी हमारा जो है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों एक ही जगह यहाँ पे, इन सेंटर, आर्थो सेंटर और आपका इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, तीनों एक ही जगह होता है। ये सर्कल भी आप नीचे ड्रा करते हैं, यानी इन सर्कल, और ये सर्कम सर्कल, ठीक है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर होता है, इसको आर बोलते हैं। और बड़ी वाली साइड को क्या बोलते थे, यहाँ पे जो है कि ये वाला जो है उसे कैपिटल आर बोलते हैं, यानी सरकम रेडियस। तो सबसे पहले जो एरिया होता है इसका, ये जानिए कि एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात, आर बराबर क्या होती है, a/√3 होती है। ए क्या है, अगर हम ए साइड अगर कर लें इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीसरी बात, आर बराबर क्या होता है, स्मॉल आर, a/2√3 होता है। चौथी बात, आर और आर में रिलेशन क्या होता है, 2:1 का रिलेशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। 4 बातें आपको याद रहेंगी। 5वीं बात इसी में देखिए, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, अच्छा, आर बराबर ऐसे भी निकाल सकते हैं del/s, ठीक है फ्रेंड्स। एस क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर, आपको ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है।
किसी भी जो है कि इन सर्किल के लिए ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आर बराबर एक क्या होता है, ए बी सी अपन में 4 डेल्टा है। ये जो है कि जब तीनों अलग अलग साइड दिया रहेगा और उसका एरिया दिया रहेगा तो जो सर्कम रेडियस है वो आप जो है कि निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आर्थो सेंटर क्या होता है हमारा, ए बी सी है यहाँ पे, ये जो है कि कट कर रहा है एक ही पॉइंट पे, ठीक है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। रुकिए 1 मिनट, ठीक है फ्रेंड्स। ये एच हमारा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए डी है, बी ई है और ये सी एफ है। तो इस कंडीशन में ए एच इंटू एच डी बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। ए एच इंटू एच डी बराबर बी एच इंटू एच ई बराबर क्या होगा, सी एच इंटू एफ एच। ये तीनों का मल्टीप्लाई जो है कि बराबर आता है। बहुत ही सिंपल, ये बस आप फार्मूला याद रखेंगे, इस पर क्वेश्चन आएगा तो तुरंत जो है कि आप लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 16 नंबर ये 17 नंबर का बात हो गया। 18 नंबर का जो बात है फ्रेंड्स, उसमें क्या है, डेल्टा बराबर क्या होता है, आर इंटू एस होता है। ये बराबर क्या होता है, एस एस माइनस सी होता है। और ये एस एस माइनस 2m क्या है, m हमारा मीडियन है, आर प्लस 2r। ये जो है कि आप चारों फार्मूला जो है कि अच्छे से याद करने का, ठीक है फ्रेंड्स। 2r प्लस आर बराबर क्या होता है, 19वां अगर फार्मूला लिख लें a प्लस बी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको जो है कि ध्यान में रखना है। जैसे इसमें ये केस बोल रहा है, अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मैंने जो है कि बताया नहीं, चलो इसे 20 पॉइंट पे रख लेते हैं फ्रेंड्स। 20 नंबर पे ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है ए बी सी है जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस केस में देखिए यहाँ पे ये P है, ये B है, अगर ये H है तो यहाँ पे जो है कि R हमसे पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, P प्लस बी माइनस एच बाई 2, ठीक है फ्रेंड्स। P प्लस बी माइनस एच बाई 2, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया। और कैपिटल R बराबर जो होता है वो क्या होता है, H बाई 2 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कैपिटल R बराबर 2R प्लस R बराबर किसके हो जाएगा, P प्लस बी के हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको जो है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए याद होनी चाहिए। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। 21 नंबर में आप ये चीज़ याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। 21 नंबर ये ए बी सी है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे किसी एक पॉइंट से 3 परपेंडिकुलर खींचे गए, ठीक है फ्रेंड्स। 3 परपेंडिकुलर P1 P2 P3। जो P1 होता है और P2 होता है और P3 होता है वो किसके होता है, ट्रायंगल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट के बराबर, √3/a, √3/2a के बराबर होता है। ये क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे दे देगा कि कोई एक पॉइंट है, यहाँ से 3 परपेंडिकुलर डाले गए, तीनों परपेंडिकुलर का सम कुछ दिया है, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है कि √3/2a से साइड निकालेंगे, फिर अगर एरिया चाहे जो भी पूछा रहेगा तो आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, एरिया के लिए एक चीज़ और ये ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए कि 2 साइड आपसे दे दिया रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ए बी सी है, 2 साइड है, जैसे मान लीजिए ये ए है, ए बी है, इसके एंगल थीटा दे दिया तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। इन सब चीज़ों को आप जो है कि अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यानी कि ये फार्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर 23 नंबर में ये आपसे पूछ दे कि डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो डी इक्वल टू क्या था, √r² माइनस 2r इंटू आर, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ट्रायंगल के बारे में जो है कि इतनी सारी बातें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर जो है कि नहीं आना चाहिए। जैसे मतलब कि एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि ये जब चलता है तो क्या होता है, अगर ये 60 डिग्री का है तो हमारा जो कि ये 1 है तो ये 3 होता है, जीपी में चलने लगता है 9 3, इस तरह से जो है कि रेशियो बढ़ते जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी मैंने जो कि लगभग हर एक फार्मूले को लिखवा दिया है, तो आप इन सारे फार्मूलों को अच्छे से तैयार करके जाइएगा फ्रेंड्स, और आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल का क्वेश्चन तो नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे मैं जो है कि और भी चीज़ें ज्योमेट्री से ही रिलेटेड, किसी में जो है कि ज्योमेट्री के और सारे जो है कि फार्मूले मैं जो है कि लिखवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। और सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।